हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे और उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से समझना चाहते हो तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफ़ेक्ट आपका बेस है, और इस बेस को अगर आपने स्ट्रॉन्ग कर दिया तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को काफ़ी अच्छे से समझ सकते हो। अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करें, कार्बोकैटायन की बात करेंगे, हम कार्बो एनायन की बात करेंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करेंगे, हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस की, हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस की, एडिशन रिएक्शंस की, हम बात करेंगे एसिड बेस की प्रॉपर्टी की कि कौन सा कंपाउंड ज़्यादा एसिडिक है, कौन सा कंपाउंड कम एसिडिक है। हम बात करेंगे बेसिक की, बेस क्या होते हैं। तो ये जो होते हैं सारे आंसर हमारे आते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट के। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इसके बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल क्या, उसको समझ ही नहीं पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना प्यारा टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। और इसमें आज हम जिस इफेक्ट की बात करेंगे वो है हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। पहले हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक जो डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होता है ये एक्चुअल में होता क्या है। देखो, जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है ये हम बात करने वाले हैं कोवेलेंट बॉन्ड में, ठीक है। अब हम कंसिडर करते हैं ए बी मेरा कोई कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है कि ए और बी के बीच में जो बॉन्ड बना है, बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है। एक इलेक्ट्रॉन ए ने शेयर किया है, एक इलेक्ट्रॉन बी ने शेयर किया है, ठीक है। और ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं हम इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और ये इंडिकेट करता है कि जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो सेंटर पे होंगे, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। यदि मैं कंसिडर करूं कि ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है, और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए की ज़्यादा होने के कारण ये क्या करेगा कि जो शेयरिंग के ये जो दो इलेक्ट्रॉन हैं, ये जो दो इलेक्ट्रॉन मिडिल में होने चाहिए थे, ये दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है, ठीक है, अपनी ओर केवल ये पुल करता है। जो ए है वो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर पुल करता है, कंप्लीटली इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं होगा। ए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को जस्ट अपनी ओर पुल कर देगा। तो अपनी ओर पुल करने के कारण ए के पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण ए के पास आ जाता है पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और बी के पास आ जाता है पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। ये पार्शियली चार्ज इंडिकेट कर रहा है कि हमारा जो कंपाउंड है ए बॉन्ड बी, उसमें जो ए हमारा एटम है उसने कंप्लीट ट्रांसफर, अगर कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है तो कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आता है और कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आता है। बट यहाँ पे पार्शियली चार्ज ये इंडिकेट करेगा कि कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, यहाँ पे केवल हल्के ही हमारे इलेक्ट्रॉन ए की ओर गए हैं। तो यहाँ पे एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में जो चीज़ ध्यान रखनी है वो आती है हमारी पोलैरिटी डेवलप हो जाती है। यहाँ पे कंपाउंड के अंदर पोलैरिटी क्या होगी, डेवलप होगी। अगर मैं आपको सिंपल कंसिडर करने के लिए बोलता कि ए बी मेरा कोई कंपाउंड है, तो हम इससे नहीं बता सकते थे कि कौन से कंपाउंड पे कौन सा पोल डेवलप होगा, पॉजिटिव पोल डेवलप होगा या नेगेटिव पोल डेवलप होगा। बट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट हमें हेल्प करता है किसी भी कंपाउंड में पोलैरिटी डिफरेंस को पता करने में, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या समझा यार कि जो भी है ना कंपाउंड है, हमारा कोई कंपाउंड है, उसमें पोलैरिटी डेवलप हो जाती है, यानी कि उसमें पोलराइजेशन आ जाता है। और ये जो पोलराइजेशन आता है हमारे कंपाउंड के अंदर, ये जो पोलराइजेशन आता है, ये पोलराइजेशन दो प्रकार से आता है, दो प्रकार से, ठीक है, दो प्रकार का होता है ये पोलराइजेशन। या हम इसी को कहते हैं कि यार इलेक्ट्रॉनिक जो डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है, या जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है वो दो टाइप का होता है। देखो, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है, ए बॉन्ड बी की हमने बात की थी। अब इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट से हमारे कंपाउंड में पोलराइजेशन आ रहा है, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, पोलराइजेशन आर टू टाइप और इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट से क्या आ रहा है, पोलराइजेशन आ रहा है। अब ये दो प्रकार के होते हैं, एक आता है हमारा परमानेंट पोलराइजेशन, या जिसे हम कहते हैं कि ये परमानेंट इफेक्ट है। दूसरा आता है हमारा टेम्पररी पोलराइजेशन या टेम्पररी इफेक्ट, ठीक है।
ये जो होता है हमारा परमानेंट इफ़ेक्ट, इसमें हम 3 इफ़ेक्ट की बात करेंगे। एक बात करेंगे इंडक्टिव इफ़ेक्ट की, एक बात करेंगे मेसोमेरिक की, एक बात करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन की। और जो हमारा टेम्परेरी इफ़ेक्ट है उसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफ़ेक्ट की और इंडक्टोमैग्नेटिक इफ़ेक्ट की। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे ओनली इंडक्टिव इफ़ेक्ट की। ठीक है, ये इंडक्टिव इफ़ेक्ट एक्चुअल में क्या होता है। इंडक्टिव इफ़ेक्ट का जो फर्स्ट पॉइंट है, इंडक्टिव इफ़ेक्ट इज़ परमानेंट इफ़ेक्ट। अब ये परमानेंट इफ़ेक्ट क्या होता है, मैंने एक मॉलिक्यूल मिथाइल क्लोराइड यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि यार मिथाइल क्लोराइड यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है, ये बताओ कि इसमें पोलैरिटी डेवलप होगी या नहीं होगी। अब ये जो पोलैरिटी डेवलप होगी कंपाउंड के बनते ही डेवलप होगी या कंपाउंड बाद में शो करेगा जब रिएक्शन करेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें कि जो मिथाइल क्लोराइड है इसमें कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 2.5 है, और अगर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें वो कितनी है, 3.0 है। यानी कि यहाँ पे क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज हायर देन कार्बन, पोलैरिटी ऑफ डेवलप। तो होगा क्या कि यहाँ पे क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे पोलैरिटी का डेवलप हो जाता है, पोलैरिटी डेवलप हो जाती है। ऐसा क्यों होता है यार, अगर मैं बात करता हूँ कि हाइड्रोजन बॉन्ड मेरा हाइड्रोजन है, मुझे बताओ क्या मैं इसमें ऐसे लिख सकता हूँ पार्सली नेगेटिव चार्ज और इस हाइड्रोजन पे पार्सली पॉजिटिव चार्ज? नहीं, यहाँ पे पोलैरिटी डेवलप नहीं होगी। क्यों? क्योंकि दोनों हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सेम है। यानी कि जो बॉन्डिंग के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो एकदम मिडिल में रहेंगे, वो ना इस वाले हाइड्रोजन की ओर शिफ्ट होंगे ना ही इस वाले हाइड्रोजन की ओर। एक्चुअल में जो पोलैरिटी डेवलप होती है वो होती है हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण। किन्हीं भी दो कंपाउंड के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है, यदि वो दोनों एटम मेरी अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो कर रहे हैं, जैसे कार्बन और क्लोरीन, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो यहाँ पे पोलराइजेशन हो जाएगा। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर पुल करेंगे। ठीक है, तो क्लोरीन क्या करता है, यहाँ पे क्लोरीन अपनी ओर उन इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देता है, पुल कर देता है। देखो अभी हमने क्या देखा कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो क्लोरीन पे आ जाएगा पार्सली नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन पे आ जाएगा पार्सली पॉजिटिव चार्ज। और ये जो पार्सली नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज जो हमारे कंपाउंड के एटम के अंदर आया या किसी ग्रुप में आया, वो हमें क्या इंडिकेट करता है, तो पोलैरिटी डिफरेंस, ध्यान से सुनना, पोलैरिटी डिफरेंस इंडिकेट क्लोरीन एटम विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द बॉन्ड। इसका मतलब क्या है, इसको जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना कि हमने बोला कि यहाँ पे मेरा क्या है, कार्बन है, यहाँ पे CH3 है, ये एक हम ग्रुप कंसिडर कर रहे हैं और कार्बन ने क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। अब पोलैरिटी का मतलब है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब क्या है कि ये जो क्लोरीन एटम है ना, ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को अपनी ओर पुल कर रहा है। ये जो क्लोरीन एटम है ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को अपनी ओर पुल कर रहा है। तो कोई भी एटम या कोई भी ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को अपनी ओर पुल करने की कोशिश करता है या अपनी ओर पुल करता है, वो क्या कहलाते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, क्योंकि वो बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, वो बॉन्ड से क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहे हैं। को हम कहते हैं कि ये -I इफेक्ट शो करते हैं, या इनको कहते हैं ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं जो बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं। जबकि CH3 की बात हम करें तो इस बॉन्ड में CH3 ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का काम किया ना, कि इलेक्ट्रॉन तो पहले सेंटर में थे, बट अब CH3 ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्लोरीन की ओर जाने दिया। अगर कार्बन चाहता कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अपने पास रखता, लेकिन नहीं, इस कार्बन ने क्या किया, या इस CH3 जो ये ग्रुप है इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्लोरीन की ओर पुल होने दिया। तो ऐसे कोई भी ग्रुप या ऐसे कोई भी एटम जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को प्रोवाइड करवाते हैं उनको कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और ये जो ग्रुप होते हैं या ये जो एटम होते हैं इन्हें हम कहते हैं, ये +I इफेक्ट शो करते हैं। तो हम इंडक्टिव इफेक्ट में बात करते हैं -I इफेक्ट की और +I इफेक्ट की। ठीक है,
तो यार यहाँ से एक चीज़ हमें समझ में आ गई कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है ना, उसका जो ओरिजिनेशन है, यानी कि ये जो उत्पन्न होता है ये होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन एटम के। जैसे अगर हम बात करें किसकी, CH3 की हमने बात की, CH3Cl की, इसमें पोलैरिटी डेवलप हुई, बट पोलैरिटी डेवलप होने का कारण क्या था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन दी टू एटम्स। तो आज हमने सीखा कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, परमानेंट इफेक्ट क्या होता है। इंडक्टिव इफेक्ट दो प्रकार का होता है, एक होता है माइनस आई इफेक्ट, एक होता है प्लस आई इफेक्ट। कौन से ग्रुप मेरे प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को प्रोवाइड कराएंगे, या हम उन्हें कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और दूसरे ग्रुप मेरे कहलाएंगे जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को अपनी ओर खींचेंगे, उनको कहेंगे हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप।